डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 5 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीएससी, आरओ, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 5 जनवरी से 7 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉलर प्लेयर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर टू रिसीव द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम? आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अभी यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। अर्जेंटीना मेन फुटबॉलर टीम कैप्टन लियोन मेसी was awarded the United States higher civilian award, the Presidential Medal of Freedom, at a ceremony held at the White House on 5 January 2025. He is the first male footballer to receive this honor. Earlier, जो मेगन रेपनियो, a female footballer player, was awarded this award in 2022. Total 19 people received it. First Indian footballer who played for a European footballer club, Mohammad Salim, West Bengal. First Indian footballer to receive the Arjun Award, P.K. Banerjee in 1961. The first and only footballer to receive the Khel Ratna Award, Sunil Chhetri, and also received the Global Peace Award in 2021. कुछ और इम्पोर्टेंट जो अवार्ड हैं उनको देख लेते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 54 नंबर के जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो मिथुन चक्रवर्ती को, सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन, शाह पुरस्कार पूर्व का नोबल जिसे कहते हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, साहित्य जो अकादमी फेलोशिप अवार्ड है रस्किन बांड को, ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है अभी वेडसन को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जेनी एरपेनबेक को, एंड जो ट्रांसलेटर जो हैं माइकल हॉफमैन, एंड विटली गोल्ड अवार्ड जो मिलती है ग्रीन ऑस्कर जिसे कहते हैं 2024 में पूर्णिमा देवी बर्मन को जो आसाम की, एंड 2024 का जो लच्छू महाराज पुरस्कार है पंडित राजेंद्र गंगानाई, गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जो ग्रीन नोबेल प्राइज आलोक शुक्ला, एंड वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलेम, आर्यभट्ट पुरस्कार जो पालवीरी सुब्बाराव एंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अमिताभ बच्चन को, जो एबल पुरस्कार है गणित का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है जो माइकल टैलाग्रांट को। नेक्स्ट है, हाल ही में 82 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म का पुरस्कार कौन जीता है? हु वॉन द पिक्चर अवार्ड इन द 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड? आंसर डी, द ब्रटलिस्ट। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसका ये 2025 का 82 नंबर का एडिशन था, और ये अवार्ड फिल्म और टेलीविजन की इंडस्ट्री में जो उत्कृष्ट जो उपलब्धियां प्राप्त करता है उसी को दिया जाता है। तो ये कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में बेवर्ली हिल्टन में हुआ था, और इसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भारत की तरफ से पायल कपाड़िया का फिल्म ऑल भी इमेजिंग एज लाइट का 2 कैटेगरी जो नॉमिनेट किया गया था, एंड गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय जो 1959 जो 16 नंबर पे वी शांताराम, 2 आंखें 12 हाथ, 2023 क्वेश्चन 88, एंड MM किरावनी, नाटू नाटू, एंड बेस्ट वर्जिन सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग, एंड कुछ 17वें नेशनल अवार्ड कुल मिल चुके हैं, जो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जो अतम एंड अतम, एंड बेस्ट एक्टर जो थे ऋषभ शेट्टी एंड कंतारा, बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं नित्या मीना एंड मानसी, एंड जो बेस्ट हिंदी फिल्म है गुलमोहर है, गुलमोहर फिल्म जो अवार्ड। जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 का 77 एडिशन था जो 14 से 25 मई तक चला, एंड होस्ट जो है पेरिस फ्रांस में। पायल कपाड़िया का द्वारा निर्देशित फिल्म जो ऑल वी इमेजिंग एज लाइट इन फीचर फिल्म खंड ग्रेस जो प्रिक्स पुरस्कार जीता। इसे अलावा इनकी फिल्म को पाल्मे डी और एंड गोल्डन नाम जो पाम के नाम से नामांकित किया गया था वो मिला है। एंड 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीयों के लिए 4 पुरस्कार मिले हैं, जिसे इसमें भारतीय फिल्म पुरस्कार में 2024 में 4 पुरस्कार जीते हैं। जो अभिनेत्री अनसुईया सेनगुप्ता अपनी फिल्म सिमलेस के लिए अनसर्टन रिकॉर्ड सेंडन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतकर कांस फेस्टिवल का इतिहास रच दिया है।
भारत ने पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल भारतवर्ष की मेज़बानी की। मशहूर भारतीय फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन को इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल के शास्त्रीय फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में 15वें एरो इंडिया 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? Who will host the 15th Aero India 2025 in February 2025? आंसर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी करेगा। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एरो स्पेस विमानन प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 ये वायुसेना स्टेशन यलहंका कर्नाटक बेंगलुरु में 15वां संस्करण यलहंका में कर्नाटक बेंगलुरु में 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। पहला संस्करण 1996 में यलहंका वायुसेना स्टेशन बेस पर, पिछला 14वां जो संस्करण था 2023 में उसी स्थान पर किया गया था। इसकी थीम है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी। एयर चीफ मार्शल जो है अमरप्रीत सिंह है। इस समय एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया गया। बेंगलुरु के बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स देख लेते हैं। बेंगलुरु में ही पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई, बेंगलुरु में बनेगी। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे जो 287, अभी सबसे लंबा सर्कुलर रेलवे चेन्नई में। भारत का जो 3D प्रिंटिंग जो पोस्ट ऑफिस है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में सबसे पहले शामिल होने वाले पहला भारतीय शहर बना है। देश का पहला AI जो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च होगा। एंड एक्वेरियम बेंगलुरु में लॉन्च होगा। भारत का डिजिटल वाटर बैंक होगा। एंड अंडरग्राउंड जो पावर ट्रांसफार्मर जो स्थापित किया गया बेंगलुरु में ही, और बेंगलुरु में ही स्वदेशी बम वर्षक जो मानव रहित FW 2008 का अनावरण किया गया। एंड दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार जो इसमें खोला गया बेंगलुरु में। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक जो बना है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हाल ही में BCCI के सचिव कौन बने हैं? हु विल बिकम द सेक्रेटरी ऑफ BCCI? आंसर बी देवजीत सेकिया। देवजीत सेकिया BCCI के अभी सचिव बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं। और BCCI के जो देख लेते हैं, BCCI मीन्स होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया 1928। ये 1928 में इसकी स्थापना हो जाती है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में रखा जाता है। और प्रेसिडेंट हैं इसके रोजरी बिन्नी। एंड फर्स्ट जो प्रेसिडेंट आरी ग्रांट गोवन। एंड एंटी करप्शन यूनिट चीफ जो शरद कुमार हैं। उत्कृष्ट जो केंद्र खोला जाएगा बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो अपॉइंटमेंट हुए हैं। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला जो DG हैं साधना सक्सेना नैयर हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी CO बने हैं, सतीश कुमार जी बने हैं। मनोज मित्तल के जो सिडबी के CMD बने हैं। एंड BSNL के अभी CMD रॉबर्ट J रवि बने हैं। एंड एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष जो रणदीप सिंह हैं। एंड MB श्रेयंस कुमार जो भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष। पहली महिला जो DG हैं आरती जो सशस्त्र बल की हैं वो आरती सरीन हैं। एंड सुजीत पुष्पाकर धारकर जो बने हैं एयरफोर्स के VC हैं। एंड जो कलिकेश सिंहदेव हैं वो नए अध्यक्ष बने हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। नेशनल क्राइम ब्यूरो को जो नए चीफ हैं आलोक रंजन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट जल्लीकट्टू फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज? आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया। Jallikattu is the famous festival of India which is organized in Tamil Nadu in the first month of the year in January. This is the first festival of the year. Jallikattu is a traditional जो sport of Tamil Nadu which is organized during the Pongal festival. What happened in it is the controlling the bull and when is the participant try to stop control the bull by holding its owner of hump. जो पोंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया एंड द सेकेंड डे ऑफ द पोंगल इज कॉल्ड मट्टू पोंगल एंड जल्लीकट्टू इज द ऑर्गेनाइज इन दिस डे। दिस डे इज डेडिकेटेड टू ऑनर म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द बुल एंड फार्मर। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे। पहले जो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में जो ISA द्वारा। एंड उत्तरी पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद तेलंगाना में उद्घाटन प्रेसिडेंट ने किया था। जो जल जागर महोत्सव छत्तीसगढ़, कर्मा पूजा के जो फेस्टिवल झारखंड में, अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना में होता है, लाम लाई महोत्सव मणिपुर में, कट बहु महोत्सव असम में होता है, फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश, मेरा हो चोंगबा उत्सव मणिपुर में। इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की नीलामी के लिए किस संबोधित पोर्टल को लॉन्च किया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बी
launched by the central government for e-action of properties? आंसर बी बैंकनेट जो संपत्ति का ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। The portal aimed to streamline e-action of properties for all public sector bank. More than 1,22,000 assets have already been transferred to the portal for action. The launch of this platform will help a public sector bank in the reform process, improving the balance sheet of bank to increase the credit available for business and individual. The listing of on the portal including residential properties such as flat, residential properties, independent house, open plot, building and shoes, vehicle plants and machinery. नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे प्रॉम्प्ट है, ड्रिप है एंड जल विद्युत डीपीआर नाम से 3 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। मनोहर लाल खट्टर इसका ऊर्जा जो मंत्री हैं उन्होंने किया है। एंड अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास जो पोर्टल है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एंड दूरसंचार विभाग की जो चक्षु प्लेटफॉर्म खोला गया है। एंड एसएससी ई बॉक्स जो पोर्टल है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्नपूर्णा देवी। एंड जो मेड डिवाइस प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया मेडिकल डिवाइस के इंफॉर्मेशन सिस्टम WHO द्वारा। एंड इसमें जो इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस वर्ष 2025 में DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बिकम द अपॉइंटेड हेड ऑफ द DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन द ईयर ऑफ 2025? आंसर सी फैज अहमद किदवई। फैज अहमद किदवई अभी DGCA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। DGCA अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो मनाया जाता है 7 दिसंबर को 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने ही किया है। उड्डयन मंत्री इस समय का राम मोहन नायडू हैं। जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई? जनवरी 2025 में व्हेन वाज द गुरु गोविंद सिंह जो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड इन 2025? 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। 6 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती जिसे प्रकाश वर्ष के नाम से भी जाना जाता है इस साल 6 जनवरी को मनाई गई। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1966 के बिहार के पटना साहिब में हुआ था। यह जयंती हर साल पारंपरिक नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। इस साल 2025 में 6 जनवरी को मनाई गई और 1999 में जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु तेग बहादुर के बेटे थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और औरंगजेब द्वारा शहीद होने के लिए जो बेटे गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु बन गए थे। इसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी जो साहबजादों के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। एंड वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। एंड 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए। अभी UPPCS एग्जाम में जो दिवस डायरेक्ट जो फैक्ट्स हैं वो पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायतू भरोसा योजना का विस्तार करते हुए किसानों को 7,500 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 7,500 पर एकड़ टू फार्मर बाय एक्सपेंडिंग द रायतू भरोसा योजना? आंसर सी तेलंगाना। किस योजना का नाम अभी बंधु था जो 2018 के लिए शुरू की गई थी जिसमें प्रति एकड़ किसानों को 5,000 दिए जाते थे? एंड ये रायतू भरोसा चैतन्य यात्रा का संबंध है। चलिए हम तेलंगाना के बारे में देखते हैं। जो कैपिटल है वहाँ की हैदराबाद है। वहाँ के CM रेवंत रेड्डी हैं। वहाँ के गवर्नर जो है जिशुदेव वर्मा हैं और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हो जाती है। वहाँ के राष्ट्रीय पक्षी हैं भारतीय रोलर है, पशु जिंका है, वृक्ष है जम्मी चट्टू एंड पुष्प है तांगेडू एंड उत्सव है सदर सम्मेलन। वहाँ पे तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हैं। जो कानुमा त्यौहार, बथुकम्मा त्यौहार, फूलों का त्यौहार SSC MTS में पूछा गया है। बोनालू उत्सव, मेदराम एंड जो यात्रा कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला जो अलाई बलाई महोत्सव होता है। इंडियन ट्रेवल अवार्ड जो बेस्ट एयरपोर्ट राजीव गांधी जो इंटरनेशनल हैदराबाद को स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 100 दाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य जो तेलंगाना है। जो हिमाचल प्रदेश में नारबुटिक होटल, हैदराबाद में मनम जो चॉकलेट फैक्ट्री, मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, TB मुक्त जो नगर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम योजना परियोजना शुरू किया गया। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना जो कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और उत्तरी पूर्वी राज्यों को केंद्र
केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद उद्घाटन प्रेसिडेंट ने किया। नीति आयोग के महिला उद्यमी चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य तेलंगाना ही बना। तो रक्षा मंत्री ने तेलंगाना के सिकंदराबाद के जिले के दादा गुंडम वन क्षेत्र में नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाले जो रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। 1990 में तमिलनाडु ने INS कट्टाबोम्मन में। एंड गुसाडी लोक नर्तक कनक राजू निधन हो गया और राज गोंड जनजाति के थे। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जो टोमिको इटुको का निधन हो गया, वे किस देश की थी? द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुमेन टोमिको इटुका हैज पास्ड अवे। सी वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री? आंसर इज जापान। इस जापान की रहने वाली थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बुजुर्ग महिला के रूप में पहचानी जाने वाली जापानी महिला टोमिको इटुको का जनवरी 2025 में 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के से 6 वर्ष पहले मई 1908 में जन्मे दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष जो व्यक्ति हैं जॉन टिनिसवुड हैं 112 वर्ष में। अभी एग्जाम में पूछा गया था, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का क्या नाम है जिनकी अप्रैल 2024 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया? तो जॉन टिन्सवुड हैं। नेक्स्ट एग्जाम में पूछा गया है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहचानी जाने वाली मिसाओ ओकावा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कहाँ की रहने वाली थी? तो जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने शुरू किया है? हु लॉन्च द प्रोजेक्ट विस्तार टू ब्रिंग डिजिटल रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर? आंसर सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार को शुरू किया है भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए। विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। IIT मद्रास ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू ब्रिंग डिजिटल रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू डिजाइन टू इनहेंस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड सर्विसेज, मेक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड स्टार्टअप इनोवेशन एक्सेसिबल टू फार्मर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो इस समय है शिवराज सिंह चौहान हैं। एग्जाम में पूछा गया है The name of the first Indian Institute of Technology which is formally inaugurated in 1951, IIT मद्रास। निम्नलिखित कौन सा संस्थान है जो IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने 410 मीटर लंबा जो हाइपरलूप टेस्ट जो ट्रैक है वो पूरा किया। भारत के पहला जो IIT खोला गया IIT मद्रास ने तंजानिया में एक अपना जो एक्सटेंशन सेंटर खोले हैं। एंड IIT ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर उद्घाटन किया। IIT दिल्ली ने IIT जम्मू ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम जो डेवलप किया है। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। IIT इंदौर ने आर्मी जवानों के लिए ई शूज बनाए हैं। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में 2024 में ओवरऑल में कैटेगरी में टॉप पे रहा। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित किया? IIT मद्रास में। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन IIT इंदौर की सहायता से। एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने वाले अटमैन नाम से एक एक्सीलेंस सेंटर खोलेगा कानपुर में IIT कानपुर। IIT दिल्ली ने सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाला राज्य तमिलनाडु है जो अभेद जो विकसित करने वाला IIT दिल्ली के साथ DRDO हल्के वजन का जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। IIT बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा। एक वहाँ पे जो अंटार्कटिका में एक लैब स्थापित की जाएगी। तो भारत सरकार कब तक जो इसका नाम है मैत्री-2। भाई व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू सेट अप मैत्री-2 रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में ये अभी एक जो लेबोरेटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब बनाई जाएगी। 2029 तक वहाँ पे अंटार्कटिका में स्थापित कर दी जाएगी। भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र का साल 2029 तक स्थापित करने की घोषणा की है। मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र पूर्वी अंटार्कटिका में बनाया जाएगा। एंड भारत ने जो अंटार्कटिका में अब तक 3 अस्थायी जो अनुसंधान केंद्र वहां स्थापित कर चुका है। फर्स्ट है उसमें दक्षिण गंगोत्री 1983 में बना था, मैत्री 1989 में, भारतीय नाम है 2012 में। वर्तमान में केवल मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र
काम कर रहे हैं, जो कि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड मैत्री अनुसंधान केंद्र 1989 में बना था और अब पुराना हो चुका है, इसलिए एक नया अनुसंधान केंद्र वहाँ खोला जाएगा। मैत्री जो अंटार्कटिका में मैत्री भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1989 में जो पूर्ण कर लिया गया था और पथरीले पहाड़ी क्षेत्र में स्थित, जिसे सिरमाकर जो ओएसिस कहा जाता है, मैत्री के चारों ओर से मीठे पानी की झील भी बनाई गई है, जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी परिचालन अनुसंधान केंद्र है? तो इसमें भारती और मैत्री ये दो हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीटीपीएससी में एग्जाम में, जो पूछा गया था भारत द्वारा 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इसमें भारती। जो भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र का 2029 तक स्थापित कर लेगा। एंड जो वर्तमान में केवल 2 ही मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र ही काम कर रहे हैं इस समय। केंद्र सरकार ने 2034 तक जो कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात का उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 500 मिलियन टन। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। एंड एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक, जो राजस्थान सीटी एग्जाम में पूछा गया है। एंड मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य 2030 तक। एंड ऊर्जा स्वतंत्र भारत के लक्ष्य 2047 तक। एंड टारगेटिंग टू बिकम द एनर्जी इंडिपेंडेंट 2024। एंड टारगेटेड टू लैंडिंग इंडियन जो एस्ट्रोनॉट ऑन द मून 2040। एंड टारगेट टू बिल्डिंग ऑन स्पेस स्टेशन 2035। इसरो सेट द इंडियन टारगेट टू क्रिएट डिब्रिस फ्री स्पेस बाय 2030। विथ विच रॉकेट विल इसरो लॉन्च इट्स 100th मिशन? इसरो किस रॉकेट से अपना जो 100वां मिशन लॉन्च करेगा? GSLV। तो NVS-2 जो नेविगेशन सैटेलाइट है, ये सतीश धवन केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। उद्देश्य इसका है भारतीय जो नाविक से प्रणाली में क्षमताओं को मजबूत करना। NVS-2 का सेकेंडरी जनरेशन का नेविगेशन सैटेलाइट है। जो नाविक है जैसे GPS यूएसए का है, एंड रसिया जो ग्लोनासा का है, चाइना का जो है कि BDU है। उसी तरह से हमारा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविगेशन द इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हो जाती है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है एंड इसके चेयरमैन है S सोमनाथन, एंड जिसे रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान है। मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ द ह्यूमन काइंड। जो IFA इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड S सोमनाथन। एंड KPP नाम्बियार पुरस्कार, जॉन ए जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार, एंड लीफ एरिकर पुरस्कार, एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड, C3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। GSLV F-12 NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया। एंड जो भारत का सबसे छोटा रॉकेट PSLV C-15 INS-2B सैटेलाइट फोटॉन। इसी प्रकार मुनाल प्रोग्राम नेपाल इसे इसरो लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने % की कमी है? According to the UNFCCC report, by which % Indian reduced greenhouse gas emission in the year 2020? 7.93%. UNFCCC means UN framework जो कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज सिंगापुर सिग्नेचर इन 1992। इसका जो इंटू फोर्स मार्च 21 1994। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। COP1 की 1995 बर्लिन जर्मनी में। लास्ट COP29 बाकू अजरबैजान। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 2020 तक ग्रीन हाउस गैसेज जो है 7.93%, 2019 तक 2005 में 2025 36% की गिरावट की गई है। जो COP28 यूनाइटेड अरब इमरात, COP27 इजिप्ट, एंड COP30 जो ब्राज़ील, COP8 दिल्ली, एंड COP21 पेरिस में। COP16 जो होगा बायोडाइवर्सिटी के लिए होगा कोलंबिया में। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं इसमें एग्जाम में कई बार इसमें पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? विच इज द फर्स्ट एयरलाइन टू प्रोवाइड इन द फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस ऑन डोमेस्टिक रूट? एयर इंडिया।
एयर इंडिया अभी जो घरेलू मार्गों पर जो फ्लाइट है वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। तो एयर इंडिया अभी टाटा एयरलाइन के रूप में स्थापना हुई है, टाटा एयरलाइन। इसके जो कब स्थापित हुआ 1932 में, किसने की? जेआरडी टाटा ने किया था। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट एंड उत्तर प्रदेश की जो पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? संघ एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया एंड तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नाम जो पवन चित्रा एंड नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान यात्री कैफे को किस एयरपोर्ट के लॉन्च किया? नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट इंटरनेशनल कोलकाता द्वारा। उद्देश्य एयर पैसेंजर को सस्ते भोजन और पेयजल प्रदान करना। 150 गंतव्यों को जोड़ने वाले देश का पहला हवाई अड्डा IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर मिशन शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? Who has launched the climate mission to become the world first energy जो लिटरेट मिशन सिटी? आंसर डी, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर जलवायु मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य है इंदौर के सभी नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में टिकाऊ आदतों के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाएगा और इसके लिए सहायता किया जाएगा एनर्जी स्वराज फाउंडेशन एंड। तो यहाँ पे 100 दिन का अभियान रहेगा, लोगों को कार्बन उत्सर्जन घटाने में के बारे में शिक्षित किया जाएगा और इसका लक्ष्य 10% की बिजली खपत में कमी आएगी। सबसे स्वच्छ जो शहर है इंदौर, 1 जनवरी 2025 में से भीख देना और लेना इंदौर में अपराध हो गया। सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर है। 1 जनवरी 2025 से भीख देना और लेना इंदौर में अपराध हो गया है। देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर जो बना इंदौर है और रोबोट को ट्रैफिक कंट्रोल में यूज करने वाला पहला शहर इंदौर है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर ही है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। 2023 तक 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट इंदौर। इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम से रखा गया है। लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी संग्रहालय जो इंदौर में बनेगा। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा बने? इंदौर। ग्रीन ब्रांड जो जारी करने वाला देश का दूसरी शहर इंदौर। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड? आंसर बी, 5 जनवरी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। तो वर्ल्ड माइग्रेटर बर्ड डे जो मई एंड अक्टूबर 2nd सैटरडे एंड वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च एंड नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी। भारत में अपनी तरह का सब पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य के पास है? केरला के पास। उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी कहाँ खोलेगा? देहरादून में। एंड ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन नागपुर में। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को। द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो पक्षी विज्ञान, द स्टडी ऑफ बर्ड। ये एग्जाम में NTPC CBT 1 में एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया गया है? आंसर है पंजाब। अभी पंजाब सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए नवजात शिशु की देखभाल में सुधार लाने के लिए सृजन नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पंजाब जो कैपिटल है चंडीगढ़ है, वहाँ के CM हैं भगवंत मान है, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया हैं। तेगबीर सिंह जो 5 वर्ष जो किलिमंजारो की फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई एंड आरंभ कार्यक्रम बच्चों के लिए शिक्षा का बढ़ावा देना। मिशन निश्चय अभियान पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। एंड 14 हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2024 पंजाब में, पंजाब एंड UP के बीच में। एंड 100% नल से पानी कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल जो राज्य है पंजाब बन गया है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो UNSC में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? विच नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज ज्वाइन द UNSC एज ए टेम्पोररी मेंबर इन जनवरी 2025? आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी टेम्पोररी मेंबर बन गया है जो UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? पाकिस्तान है। 1 जनवरी 2025 को कुल 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बने।
पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। इनका कार्यकाल जो 2 साल का रहा और यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हो जाती है और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है। जो एसजी हैं एंटोनियो गुटेरेस। अभी जो न्यू मेंबर कुछ बने हैं जैसे G20 के अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर इसका एडिस अबाडा एंड इथोपिया, एंड जो ब्रिक्स के ईरान है और साउथ अरब यूनाइटेड अरब अमीरात, इथोपिया, इजिप्ट। एंड एशियन के 11th नंबर जो बना है वो ईस्ट टिमर, एंड एससीओ 10th पे बेलारूस बना है एंड 9th नंबर पर ईरान है अभी। एंड आईएसए का 100th नंबर पर जो प्रागवे, एंड यूरो करेंसी में अपनाने वाला पहला 20 देश है क्रोएशिया। संयुक्त राष्ट्र कमांडो में 18वां जो सदस्य देश बना जर्मनी। एनडीबी का नया सदस्य अल्जीरिया। आईएसए का 101 नंबर का फुल मेंबर बन गया है नेपाल। एआईबी का नवीनतम सदस्य देश जो बना है नायरो 110वां नंबर है। एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181 देश बना है जमाइका। एंड इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन न्यू मेंबर हिंडाल्को। हाल ही में जो वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? व्हाट इज द नेम गिवन टू द न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न इन द ईयर 2025 एंड आफ्टर दैट? जनरेशन बेटा। हाल ही में भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा बना है? विच विल द प्रपोज 69th डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे? आंसर बी जम्मू मंडल अभी जम्मू डिवीज़न अभी भारतीय रेलवे का जो 69वां जो मंडल बन गया है। केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी जोन के तहत जम्मू में अपना 69 नंबर का जो रेलवे डिवीज़न स्थापित करेगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 68 डिवीज़न ही है। अब जम्मू कश्मीर को जो मंडल बनेगा वो 69 नंबर का हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। एंड हालांकि भारतीय रेलवे एक प्रबंधन की दुनिया में सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है। एंड क्षेत्र के भारतीय रेलवे सबसे बड़ा क्षेत्र है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है? यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसमें 2 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है, तो सबसे बड़ा जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है और ये इसमें दिया है। एंड सबसे बड़ा जो रेलवे उत्तरी रेलवे क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा उत्तरी रेलवे क्षेत्र उत्तरी रेलवे। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे। हमारा आखिरी रेलवे जोन कौन सा बना था? जो कोलकाता मेट्रो। एंड ओल्डेस्ट रेलवे जोन है एंड साउथर्न रेलवे जोन 14 अप्रैल 1951 को। आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का रेल बजट कब और कौन लाए थे? और इसमें जो 1947 में जॉन मथाई पहले रेल मंत्री बने थे। भारत में पहली जो ट्रेन चली थी ठाणे में, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक, और मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे के चेयरमैन सीओ सतीश कुमार। नेक्स्ट है, पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? फर्स्ट, व्हाट इज द मास्कोट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025? पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? इसमें तेजस है एंड तारा। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 होस्ट इसको इंडिया, न्यू दिल्ली जो इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। 13 से 19 जनवरी 2025 तक चलेगा। एंड जो मास्कोट तेजस और तारा हिरण है। एंड तेजस जो प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक है, तारा जो मार्गदर्शक और आकांक्षा का प्रतीक है। इसे पारंपरिक भारतीय संस्कृति से डिजाइन करते हुए नीले और नारंगी रंग की खेल पोशाक में दर्शाया गया है। मेंस चैंपियन के लिए एक नीली ट्रॉफी और महिला इवेंट के लिए एक हरी ट्रॉफी दी जाएगी। नीली ट्रॉफी विश्वास, दृढ़ और संकल्प सार्वभौमिकता का प्रतीक होगा और हरी ट्रॉफी विकास और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करेगा। उन्नीस में पहली बार खो खो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें जबकि 2010 में इंडोर मेट पर खेला गया था। अब तक 15 खो खो में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है।
38 नंबर पे 2025 में उत्तराखंड मौली। एंड टैगलाइन संकल्प जो शिखर तक है, टैगलाइन इसका संकल्प से शिखर तक। विमेन हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2025 इंडिया बिहार के राजगीर में। हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर वाज द रूरल इंडियन फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज? आंसर ए, न्यू दिल्ली। ग्रामीण भारतीय महोत्सव 2025 जो 4 से 9 जनवरी तक चलेगा 2025 तक, और नई दिल्ली में हो रहा है, और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आयोजनकर्ता जो है कि ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन वित्तीय सेवा विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड ने। विषय है विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीलेपन ग्रामीण भारत का निर्माण करना। आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। और यहाँ का ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्देश्य हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों का पता लगाना, ग्रामीण उद्यमियों के लिए बाजार में जुड़ने का अवसर देना। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय मुंबई में, प्रमुख हैं साजी केबी। एआई सुरक्षा का दूसरा सम्मेलन साउथ कोरिया सोल वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट न्यू दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल में हुआ था। एंड 27 नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। एंड कृषि 32 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? आंसर सी, 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। यहाँ पूछा है वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एसएससी में पूछा गया है 4 जनवरी को। नेक्स्ट है हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों के लिए कितने नामों की घोषणा की है? हाउ मेनी नेम हैव बीन अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर द प्रवासी भारतीय अवार्ड 2025? आंसर ए, 27। The Ministry of External Affairs announced the name of 27 people living in 23 countries for the Pravasi Bharati Award for the year 2025. This award is given to NRI who have made outstanding contribution in every field from education to business. This is the highest honor given to Indian living abroad, and the 18th Pravasi Bharati Divas जो conference is being organized from 8 to 10 January in Bhubaneswar, the capital of Odisha. जो 70 प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी हेल्ड इन विच फॉलोइंग सिटी? एंड इसमें इंदौर। डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन जो पुरस्कार है विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। एंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? इमैनुअल मैक्रोन। एंड राजश्री बिरला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। एंड मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया कैर थिलविंग जो डेनमार्क की रहने वाली। एंड कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए जो एमपी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है रघुपत भट्ट ने। एंड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1999 में भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का निधन हो गया उन्हें 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत जो के वरिष्ठ परमाणु विज्ञान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो रहे डॉक्टर चिदम्बरम का निधन 88 साल में हो गया। और डॉक्टर राजगोपाला का जन्म चेन्नई में 1936 में हुआ था। 1974 और 1998 में पोखरण परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर राजगोपाला 1993 से 2000 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। 1975 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद हैं। 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट है जो श्याम बेनीगल फिल्म निर्माता हैं। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। तुलसी गौड़ा पर्यावरणविद हैं। और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। एग्जाम में पूछा जाते हैं कई बार कि इनका संबंध किससे है। पी वेणुगोपाला भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया। कनक राजू जो तेलंगाना के कुसाडी नेतक एंड राजगोडंग जनजात के हैं। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका थी। हाल ही में भारत ने भूकंप प्रभावित देश जो वानुअतु को
कितनी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। भारत अभी भूकंप वहाँ पे आया था, तो भारत ने वहाँ सहायता करने के लिए लगभग 5 लाख। हाउ मच इस जो असिस्टेंट हैज इंडियन अनाउंस टू प्रोवाइड अर्थक्वेक इफेक्टेड कंट्री वानुआतू, $5 लाख। यहाँ की कैपिटल है पोर्ट विला है, एंड करेंसी वातू है, पीएम है चार्लोट सलवाई। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 को पर्यटक कर लागू कर दिया है। विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड टूरिस्ट टैक्स फ्रॉम 1 जनवरी 2025। रसिया ने अभी 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावित रूस ने अपने पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर जो टूरिज्म टैक्स पेश किया है, जो होटलों और अन्य आवासों में ठहरने वाले यात्रियों को अपने ठहरने की लागत का अतिरिक्त 1% देना होगा। शुरुआत में तो इसके अलावा 1% शुल्क किया जाएगा, 2027 तक 3% हो जाएगा। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना, और इस योजना के तहत रूस की जो कैपिटल है, वहाँ की जो कैपिटल है मॉस्को, एंड करेंसी रूबल, एंड प्रेसिडेंट जो वहाँ के व्लादिमीर पुतिन, एंड पीएम जो वहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन, जो रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 25 से 26 तक। नेक्स्ट है हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो HMPV किस देश में फैला है। इन विच कंट्री हैज द ह्यूमन मेटान्यूमर वायरस स्प्रेडेड। आंसर है चाइना। चाइना में अभी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो मेटान्यूमो वायरस है, ये चाइना में अभी फैला है। चीन में एक नया वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण है कोरोना वायरस की तरह ही है, जिसे कहते हैं HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। यह एक प्रकार का RNA वायरस है। इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में नीदरलैंड ने किया था। अभी रूस ने भी कहा है कि mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन बना ली है। चाइना के बारे में दिखा है, जो कैपिटल है बीजिंग है, करेंसी रेनबी है, एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है। सितंबर 2024 में 8वीं जो एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है 2024 जो चीन के हुलुनबुई शहर में खेला गया था। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया चाइना में। एंड दुनिया की पहली हाई स्पीड जो कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई गई चाइना में। दुनिया के सबसे हाइड्रो पावर डैम चाइना बनाएगा तिब्बत में। यारलुंग चंगबे जो संगबो नदी के, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से नाम से जाना जाता है। चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों को 9 घंटे स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया का सबसे तेज 400 किलोमीटर पर आवर वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया।